तहसील तेंदुखेड़ा के ग्राम इमझिरा में निजी कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहुंची और एक सभा को संबोधित किया, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ बड़ा मलहरा से विधायक और मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रद्युम्न सिंह लोधी, पवई से विधायक प्रहलाद लोधी, नरसिंहपुर जिले से पूर्व मंत्री और विधायक जालम सिंह पटेल, भाजपा के जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा, भाजपा के जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर मंच पर थे। बातों ही बातों में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है और निजीकरण को बढ़ावा दे रही है सरकार। सरकारी अस्पतालों में इलाज अच्छा नहीं मिल रहा, प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा दे रही है सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ सभी नेता ग्राम इमझिरा से बरमान की ओर रवाना हो गए। तय हुआ था कि नई शराब नीति जो 1 अप्रैल से जारी होगी उसमें हम सारे संशोधन कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। शिवराज जी के भी मन में थी ये बात और यहाँ तक कि वो मेरी हर बात का समर्थन कर रहे थे। मैंने कहा आप शराब से राजस्व की वसूली की इच्छा छोड़ दो, शराब पिला के राजस्व वसूल करना और उससे सरकार चलाना वैसे ही है जैसे बच्चे का खून पी के माँ अपनी जिंदगी चलाए। इसलिए लोग कम से कम शराब पिए, इसकी व्यवस्था करो। ये मत करो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिए। तो शिवराज जी ने एक एक बात को कोट किया। अच्छी बात है कि उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया, वो जनभावनाओं को समझ गए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल दीदी बिल्कुल ठीक कहती है। तो मैं सोच रही थी कि वो हो नहीं है। अब ऐसा भी हो जाता है ना, वो हनुमान जी की भक्त हूँ ना, कि लंका जलानी है ये पता कहाँ था, वो जल गई, जलानी पड़ी। वो तो तय हुई नहीं थी रामचंद्र जी के साथ, तो ये हुई थी कि सीता जी की खबर ले आओ और उनको निशानी दे आओ, उनकी निशानी ले आओ, बस हो गया। और बता देना कि यहाँ सब ठीक ठाक और हम आने ही वाले हैं। अब क्या करें, वो लंका जल गई। हनुमान जी की खूब प्रशंसा करी समाज में। अब भूख से मरने वाले लोग नहीं हैं क्योंकि सबको भोजन मिलने लगा है, लेकिन आर्थिक विषमता है। प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। बच्चों को पढ़ाना है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, गरीबों को इलाज करवाना है तो सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों का वो खर्चा नहीं उठा सकते हैं। मैं इसको इतना बड़ा अन्याय मानती हूँ। इसलिए मैं पूरे टाइम एक ही बात कहती हूँ, जब मैं 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रही तब भी, और मैं अकेले में मुख्यमंत्रियों को ही बोलती हूँ कि ये जो असमानता है इसको दूर कर दो। अब भूख से कोई नहीं मर रहा है, भोजन सबको मिलने लगा है। अब भूख, रोटी और बिना रोटी वाला असमानता नहीं है, अब व्यवस्थाओं की असमानता है, सुविधाओं की असमानता है। और वो हर जाति वर्ग को पूरा पार करके है। जो भी अभावग्रस्त है उसमें सारी जातियां शामिल हो गई, अभावग्रस्तों में और सुविधा युक्तों में। अब 2 चीजें हो गई हैं, अब भूखे और रोटी वाले, अब वो नहीं है, अब है सुविधा युक्त और अभावग्रस्त। इसलिए इनके बीच की असमानता को पाट दो, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो समाज में हेडलेस एनार्की हो जाएगी, अराजकता, नेतृत्वहीन अराजकता हो जाएगी, जिसका कोई नेता नहीं होगा। और जब अराजकता का कोई नेता नहीं होता है, क्योंकि अराजकता का नेतृत्व हम करते तो हम सत्ता में हैं, तो जब अराजकता का कोई नेता नहीं होता है तो समाज में आपस में लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, गलियों में, मोहल्लों में अपराध बढ़ने लग जाते हैं और निरीह लोगों पर आक्रमण बढ़ने लग जाते हैं, चाहे स्त्रियां हों चाहे अन्य वर्ग हों, उन पर आक्रमण बढ़ने लग जाते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसको पाटें। और इतना ही 2 मिनट और मैं कहूंगी कि हनुमान जी महाराज जब लंका। तेंदुखेड़ा से पतिराम पटेल की रिपोर्ट।